तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लिनकिन उस डिवाइन सोर्स को एब्जॉर्ब करके सेंट लेवल पर आ गई थी। तो जिन लिनकिन के पास दो डिवाइन सोर्स देखकर काफी हैरान हो गया था। तभी लिनकिन पर हेवन की तरफ से थंडर स्ट्राइक्स होने लगी थी, जो कि उसका सेंट लेवल पर पहुंचने से पहले एक टेस्ट की तरह था। उसी वक्त वहाँ एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिसको देखकर जिन और लिनकिन वहां रखे कॉफिन में छुप जाते हैं। जिसके बाद लिनकिन पर थंडर स्ट्राइक होने लगी थी, जहां उसे उन स्ट्राइक्स को झेलने में बहुत दर्द हो रहा था। तो ये देखकर जिन लिनकिन की मदद करने लगा था, जिसके कारण वो भी सेंट लेवल के पीक पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो दोनों किसी दूसरी जगह पर आ गए थे, जहाँ एक दूसरे पोर्टल से वूजी और जियान चो भी आ जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन अपनी वेपन स्पिरिट के साथ एक जगह बैठकर बात कर रहा था, जहां जिन उससे पूछता है कि उस अंडरग्राउंड एरिया में बोन बेल की रिंग ने तुम्हें क्या बताया था। साथ ही वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मेमोरी कैसे लॉस्ट हुई, जिस पर उसकी वेपन स्पिरिट जिन को बताने लगती है कि जब मेरी आंख उस फर्नेस में खुली तो मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे किसी धोखेबाज ने मार दिया था। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने तुमसे ये कह दिया कि मैं एक वेपन स्पिरिट हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो ताकि फ्यूचर में मैं अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिकवर कर सकूं। तो जिन अपनी वेपन स्पिरिट के साथ, जिसका नाम उसने डिंगकुन रख दिया था, उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने यहाँ तक आने के लिए बहुत कुछ झेला है। और अगर फ्यूचर में तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिकवर हो जाती है तो शायद तुम मुझे प्रोटेक्ट भी कर सको। साथ ही वो डिंगकुन को मास्टर बोल के उसे चिढ़ाने लगता है, जिस पर डिंगकुन उससे बताती है कि ये सुनने में बिल्कुल बेकार लग रहा है। अब वो आगे कहती है कि मुझे वूजी वर्ल्ड के उस ट्रेटर को ढूंढना है, जिस पर जिन उससे बोलता है कि मुझे भी वूजी वर्ल्ड लीजा को ढूंढने के लिए जाना ही है, लेकिन उससे पहले चलो अपने अधूरे काम को खत्म करते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो सब येलो स्प्रिंग वैली से वापस वूजी के रेस्टोरेंट में आ गए थे। तभी जिन देखता है कि वहाँ जियान चो भी बैठा है, तो उसे देख जिन उससे पूछता है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो उससे कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए यहाँ रुका हुआ था, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आप मेरी जान बचाओगे तो आप हमारे हाइतियान सिटी के गेस्ट बन जाओगे। अब वो जिन को एक टोकन देते हुए कहता है कि आप कभी भी इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके डायरेक्ट हाइतियान सिटी में एंटर कर सकते हो। तो उस टोकन को देखकर डिंगकुन कहती है कि ये तो डोमेन गेट टोकन है और इस तरह का डिवाइन आइटम बस हेवनली सुप्रीम ही क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सुनकर जियान चो उससे कहता है कि हमारा हाइतियान वर्ल्ड वूजी वर्ल्ड से कई ज्यादा अच्छा है। साथ ही वो जिन के कान में धीरे से बोलता है कि बारबेरियन विच टेरिटरी के सर्वाइवर को हमारे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इस पर जिन एक्साइटेड होते हुए उससे उस बेनिफिट्स के बारे में पूछता है, लेकिन वूजी उनको धीरे धीरे बात करता देख उन पर घुर्राने लगती है, जिस पे जियान चो जिन से कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तो जिन भी उसे उस टोकन के लिए थैंक्स करते हुए बाय करता है। उसी वक्त वहाँ लिनकिन आ जाती है, जिसे देख वूजी उससे पूछती है कि आज तक बहुत से हेवनली सुप्रीम भी होली कॉफिन को ढूंढने में नाकाम हो गए, तो आप आखिर दोबारा उस वेले में जाकर होली कॉफिन को क्यों ढूंढना चाहती हो। इस पर लिनकिन उससे कहती है कि जिन ने मुझे बताया था कि वो किसी को दोबारा जिंदा करना चाहता है, जो कि उसके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। तभी वो देखती है कि जिन वहाँ से जा चुका है। वही हम दूसरी तरफ जिन को देखते हैं, जो कि डिंगकुन के साथ वापस येलो स्प्रिंग वैली में आ गया था, जहाँ रास्ते में डिंगकुन कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के स्पिरिचुअल ऑरा में कुछ चेंजेस हुए हैं, साथ ही हमें अभी तक एक भी मॉन्स्टर नजर नहीं आया है। तभी उसके सामने बी फैंग आ जाता है, जो कि उसे कहता है कि पिछली बार तो तुम यहाँ से बच के निकल गए थे, लेकिन तुम दोबारा यहाँ मरने के लिए क्यों आ गए। उसी वक्त डिंगकुन जिन को बताती है कि इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल पहले से बहुत कम हो गया है और अब ये बंदा बस सेंट लेवल की पीक पर है। तो ये सुनकर जिन बी फैंग से पूछता है कि क्या तुम अपने कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके इस प्लेस में स्पिरिचुअल ऑरा को मेंटेन रखे हुए हो, और कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि तुम्हें विश्वास है कि विच टेरिटरी दोबारा रिकवर हो सकती है। अब वो अपनी बोन बेल को बाहर निकालते हुए उससे होली कॉफिन के बारे में पूछता है। इस पर बी फैंग उसे बताता है कि मैं किसी होली कॉफिन के बारे में नहीं जानता, जिसको सुनकर जिन गुस्सा हो जाता है। तभी फैंटम फॉक्स आकर डिंगकुन को पकड़ लेती है और दूसरी तरफ जिन बी फैंग के साथ लड़ने लगता है, जहाँ लड़ते लड़ते बी फैंग जिन से कहता है कि भले ही मेरा कल्टीवेशन लेवल कम हो गया है, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी जिन बी फैंग को पीछे कर देता है। तो ये देखकर वो जिन से कहने लगता है कि तुम अभी बस एक लड़के हो, तो तुम्हारे पास ऐसा क्या टैलेंट है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम इस वर्ल्ड में चेंजेस ला सकते हो।
इस पर जिन अपने म्यान से तलवार को निकालते हुए कहता है कि वो आज तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या टैलेंट है। अब इतना कहकर वो वापस उस पर हमला कर देता है, लेकिन बी फैंग उसके अटैक से बचते हुए जिन पर सोल डिस्ट्रॉइंग पाम नाम की टेक्निक से हमला करता है, लेकिन जिन उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद जिन अपनी निर्वाणा फायर के विंग्स को बाहर निकालकर उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन बी फैंग अपनी स्पेशल आई की मदद से उसकी निर्वाणा फायर को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो अपनी फीनिक्स वाली फॉर्म में आकर जिन पर हमला कर देता है। इधर डिंग कुन चिल्लाते हुए कहती है कि ये तो बिल्कुल भी फेयर फाइट नहीं है, क्योंकि इसने मेरे मास्टर के डिवाइन सोर्स को ब्लॉक कर दिया है। तभी बी फैंग जिन पर बहुत सारी लाइटनिंग गिराने लगता है, लेकिन जिन उन सभी स्ट्राइक से बच जाता है। इसके बाद वो उस फीनिक्स पर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन असल में वो फीनिक्स बस एक क्लोन था। तभी बी फैंग जिन पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे जिन की बॉडी गायब हो जाती है, लेकिन असलियत में जिन ने भी अपने बॉडी का एक क्लोन बना रखा था। उसी वक्त वो बी फैंग पर पीछे से इन्फिनाइट स्वॉर्ड से हमला करता है, जिसे वो शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और इंजर्ड हो जाता है। तो ये देखकर बी फैंग जिन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर स्टीलिंग टेक्निक में नेचर की पावर को एब्जॉर्ब करने की ताकत है, जो कि एक बहुत ही रेयर टैलेंट है। साथ ही वो उससे कहता है कि मुझे यकीन हो गया कि तुमने हेवनली एम्परर को हराया होगा। इस पर जिन अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए कहता है कि अगर पिछले स्वॉर्ड एम्परर ने अपनी ताकत मेरे लिए नहीं छोड़ी होती तो मैं आपके सामने एक पल भी नहीं टिक पाता। साथ ही वो बी फैंग को खड़ा करते हुए कहता है कि क्या आपको अब मेरे ऊपर विश्वास हो गया, जिस पर बी फैंग उससे कहता है कि अब अलविदा बोलने का समय आ गया है। इसके बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगती है। साथ ही बी फैंग जिन से कहता है कि वूजी वर्ल्ड के लोगों ने इस प्लेस को खंडर बना दिया है, लेकिन विच टेरिटरी के बहुत से प्रैक्टिशनर ने अपने कल्टीवेशन को सेक्रीफाइस करके होली कॉफिन को बनाया था, और वो होली कॉफिन कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। तभी जिन देखता है कि उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी कॉफिन का रूप ले रही थी। आगे बी फैंग उसे बताता है कि मुझे बनाने वाले सभी कल्टीवेटर चाहते थे कि मैं होली मैपल ट्री के फॉर्चून कोर को प्रोटेक्ट करूं, इसलिए मैं इतने लंबे समय से सिटी ऑफ लॉस्ट सोल में रह रहा था। साथ ही वो एक बहुत ही रेयर सीक्रेट टेक्निक जिनको देते हुए कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इस वर्ल्ड में शांति और खुशहाली जरूर लाओगे। अब इतना कहकर वो पूरी तरह कॉफिन में बदल जाता है, जिसके बाद जिन काइली के बोन बेल को होली कॉफिन के अंदर डाल देता है, जहाँ ऐसा करते हुए जिन कह रहा था कि ना जाने काइली कितने समय बाद जिंदा होगी, और मुझे तो लगता है कि इस प्रोसेस में सालों लग जाएंगे। लेकिन जिन के उस कॉफिन में बेल डालते ही उस कॉफिन से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देख जिन कहने लगता है कि ये तो फोरबिडन फ्लेम की पावर है, जिसके इफेक्ट से मैपल ट्री भी रिकवर हो रहा है। तभी वहाँ काइली की बॉडी आ जाती है, जिसे देख जिन कहता है कि फाइनली तुम वापस आ गई। अब जिन के ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।